भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य संजय जायसवाल ने रविवार को पूर्णिया में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार जब से बनी है भ्रष्टाचार का पुरस्कृत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 13 जुलाई को भाजपा विधानसभा के घेराव करेगी। सरकार पिछले 11 महीनों में शिक्षा नीति, शिक्षक बहाली में 8 बार संशोधन कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को मजबूर कर देंगे कि जो वादे उन्होंने शिक्षकों से किए थे उसे पूरा करना होगा। श्री जायसवाल ने बताया कि जो कहते थे डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, 10 लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, आज वह 10 लाख युवाओं को डंडे से पीटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस इंजीनियर ने भागलपुर कहलगांव का पुल बनवाया था और हाल के दिनों में गिरा था, उसी इंजीनियर को विजिलेंस का इंचार्ज बनाया गया है, जो भ्रष्टाचार का पोषित करने का काम हुआ है। जनता पार्टी के जिले के सभी पदाधिकारीगण एवं पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य कल रात को ही मुझे सूचना मिली है, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। विगत 1 वर्षों से जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार चल रही है, आप सब देख रहे हैं कि एक तरफ विकास कार्य ठप हो चुके हैं, दूसरे तरफ भ्रष्टाचार को पुरस्कृत करने का काम यह सरकार कर रही है। और महागठबंधन ने अपने चुनाव के समय वादे किए थे और उन वादों पर बिहार की बहुत सारी जनता दिग्भ्रमित होकर के और महागठबंधन के पक्ष में वोट देने का भी काम किया था। आज लगभग 1 वर्ष 11 महीने से ज़्यादा समय हो चुका और जिस प्रकार से महागठबंधन और जदयू भी अब महागठबंधन का हिस्सा है, वह जिस प्रकार से वह काम कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ वह एक पुनः 2005 के समय के अपराध की दुनिया को वापस ले जाना चाहते हैं, उसके खिलाफ। और शिक्षा नीति में जो शिक्षकों की बहाली को लेकर के 11 महीने में 8 बार संशोधन करने का काम किया है, उन सभी के खिलाफ 13 जुलाई को हम विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं और विधानसभा में हर हालत में महागठबंधन के सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वह जो वादे उसने किए थे वह हर हालत में करना चाहिए। सबसे अजीब बात तो यह है कि जो आदमी भाषण देता था कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, उसके कैबिनेट में आने के साथ डोमिसाइल नीति बदल गई। जो आदमी यह बोलता था कि हम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, अब वह भी नीति वह बदल चुके हैं। जिस व्यक्ति ने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार पहले कलम से देंगे, आज वह 10 लाख युवाओं को डंडे से पीटवाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। और उससे भी गजब का काम माननीय तेजस्वी यादव ने यह किया कि भागलपुर अगवानी पुल जिस इंजीनियर के अधीन गिरा था, आज वही इंजीनियर विजिलेंस का डिप्टी सचिव हो गया। अर्थात अब विजिलेंस उनका अगवानी पुल को, भागलपुर अगवानी पुल के गिरने के एक्सपीरियंस को देखते हुए कि किस तरह से 1700 करोड़ रुपया इसने बचाया है, इसको पूरे बिहार का विजिलेंस का इंचार्ज बना दिया गया है कि बिहार के सारे सड़क और पुल किस तरह गिरे और उसके पैसे से मेरे पास कैसे जीके और फ्रेंड्स कॉलोनी में नए नए मकान हम बना सकें, इसी के लिए उस इंजीनियर को पारितोषिक दिया गया है। इन सब के खिलाफ हम 13 जुलाई को इस सरकार को सबक सिखा के रहेंगे। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।